लिए घणो चुआ यानी कि बहुत चुआ यानी कि कहो कि हे मेरे प्रीतम आपसे बहुत मैं क्या कहूँ। आप तो जानते हैं सब कुछ बात। तो के सब मालूम। ओके सब मालूम। तो क्या यानी कि आपको सब मालूम है कि आप तो सब कुछ जानते हो कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। मेरे प्रीतम आप तो अच्छी तरह से जानते हो। से सब तो ही जे हुक्मे। ये सब अगर मेरे दिल में कुछ चल रहा है, संसार में कुछ चल रहा है या भला बुरा कुछ भी होता है, तो सब तो ही जे हुक्म है कि ये तो आपकी इच्छा से आपके हुक्म से मेरे प्रीतम हो रहा है। जब आपकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है और आपको पता नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी होता है। आपको तो सब कुछ जानते हो क्योंकि आपकी इच्छा से ब्रह्मांड बना है, आपकी इच्छा से सब खेल चल रहा है। असा किया कम। अच्छा कैया कम कम એટલે કામ अच्छा यानी कि मेरा कैया यानी कि कर मेरे जितने भी काम है ना, वो सारे काम मेरे प्रीतम मेरे पीठ पीछे होकर आपने किए हैं। ये सब कुछ मुझे पता है। मेरे दिल में जितनी भी चाहना हुई है ये संसार की, ये हो जाए वो हो जाए, ये कर दूं ये कर दूं, वो सारे काम जो जो मेरे दिल में आते हैं वो सारे काम मेरे प्रीतम आपने पूर्ण किए हैं। आप तो मेरे सब कुछ सब काम करते हो। जे सौ बेरा आऊ विसरई। जे यानी कि जे 100 बेर यानी कि 100 बार आऊं बिसारी आऊं यानी कि मैं बिसारी यानी कि भूल गई। चलो मैं खेल में मानती हूँ एक बार नहीं दो बार नहीं 100 बार मैं स्वीकार करती हूँ। चलो मैं आपको भूल गई, अपने इश्क को भूल गई, अपनी लीला को भूल गई, सब कुछ चलो मैं 100 बार स्वीकार करती हूँ। तो परम धाम तो वैसे नहीं आए थे ना कि 100 बार देखो अजमाए के तो भी न भूले हम। वहां की हमारी जुबान वो बोलती थी। यहाँ आकर मैं स्वीकारती हूँ चलो 100 बार भूल गए। चलो मैं तो मानती हूँ कि मैं आकर भूली हूँ। त पण आही जा सेण। तो पण फिर तो यानी कि फिर भी अहीं जैसे कि फिर भी मैं अपनी आपकी सजनी हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी रूह हूँ। चलो मैं अपने प्रीतम को भूल जाती हूँ क्योंकि मैं तो माया में हूँ ना। आप तो माया में नहीं हो। आप अपनी रूह को क्यों भूलते हो? आप क्यों भूले? चलो हम पर तो माया लगी है, आप पर थोड़ी माया लगी है। आप अपनी सजनी को क्यों भूलते हो? उनको दुख में क्यों अर्ज के सुख नहीं देते? उनको उन दुख में से क्यों निकाल नहीं देते? उन उन दुखों में उस दिल में वो परम धाम का प्यार, वहां की इश्क, वहां की लीला क्यों नहीं भर देते मेरे पिता? आप तो साजन हो ना उसके, आपकी तो वो रूह है, आपका तो अंग है, आपका तो नूर है वो तो आप क्यों भूले बैठे हो? पस तू ही पाहिजे। वस्तु हिये पाहिजे। पस यानी कि आप खुद, ये यानी कि दिल में, पाहिजे कि ये सारी बातें जो है ना वो मेरे दिल में आप लाते हो, आप ही करवाते हो। जे तोचे आवेण। ये तो यानी कि इसीलिए चोए यानी कि कह रही हूँ, वैन यानी कि ये बात कि आप मेरे दिल में ये सारी बातें उपजाते हो, तब मैं ये बातें आपसे कहती हूँ। हे पण कंदे घाल्यू लाडज्यू। हे पण कंदे गालियो लाडजू। हे यानी कि हे, पण यानी कि सब कुछ, कंदे यानी कि करोगे, गालियों यानी कि बातें, लाडजू यानी कि लाड़की लाडजी। अगर मैं यहाँ कुछ भी बोलती हूँ, कुछ भी कहती हूँ, उसके पीछे का मकसद मेरा ये नहीं कि मैं किसी रोग को या आपको दुखी कर दूं या किसी को छोटा बनाऊं, किसी को बड़ा बनाऊं। ये तो मेरे लाड़की मेरे इश्क की बातें। अगर मुझे नहीं मिलती है तो मैं कुछ भी तरह से मांगने का प्रयास जरूर करूंगी। मैं झोली फैला कर भी मांग सकती हूँ, मैं आपका हाथ पकड़ कर भी मांग सकती हूँ, मैं जिद से भी मांग सकती हूँ, मैं गुस्सा क्रोध में आकर भी मांग सकती हूँ। ये मेरी प्यार की लाड आप किस तरह से पूर्ण करना चाहते हो? क्योंकि जब मुझे नहीं मिलेगा तो मैं सभी तरह से मेरे लाड, मेरा प्यार, मेरा इश्क, मेरा प्रीतम में मांगने का प्रयास करूंगी। और ये सारे तरीके मुझे तो मेरे अर्श के लाड, मेरे प्रीतम की वजह से है। मुझे तो वो चाहिए।
तो मैं किसी तरह से आपसे मांग सकती हूँ। ताजे विसरा थी। तांजे बिसरा थी, कि आपने भुला भुला दिया है तो हम बिसर गए हैं। ये मेरे जितने भी लाड की बातें हैं, प्यार की बातें हैं, आपने भुला दिया है, इसलिए मैं इस संसार में आकर भूल गई हूँ। संग जानी मुरझो। आप सोचते होगे कि तेरे पास तो इश्क नहीं है, कुछ भी वो नूरीतन है, तो क्यों मांगती हो? तो मैं किस अधिकार से मांगती हूँ आपसे कि संग जानी मूल जो, उस मूल निस्बत के नाते, उस मूल संबंध के नाते, उस अर्ज के नाते से मैं मांग रही हूँ। चलो यहाँ का तो कोई नाता नहीं है मेरा, यहाँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे प्रीतम, कि मैं आपको क्या दूं, पर उस अर्ज के नाते से तो मैं मांग सकती हूँ ना। उस नाते से संग जानी मूल जो, उस मूल संबंध से आपकी रूह समझकर मैं मांग रही हूँ। थी गुस्तागी। ये थी गुस्ताखी, इस खेल में मैं गुस्ताखी कर रही हूँ, आपसे बेअदबी कर रही हूँ। कैसे? क्योंकि मेरा मांगने का तरीका सही नहीं है ना। मैं कोई, मुझे पता है कि यहाँ तो ऐसे है कि भाई जैसे देवचंद्र जी की बात आती है कि जब सेवा करते तो हरदास जी दे देते हैं, तो यहाँ तो पता नहीं मेरा मांगने का तरीका सही है या गलत है। मैं प्यार से मांग रही हूँ, झोली फैलाकर मांग रही हूँ, झगड़ कर मांग रही हूँ, कोई कुछ कटु वचन कहकर आपसे मांग रही हूँ, तो ये गुस्ताखी आप समझो कि कुछ भी समझो, ये मेरा मांगने का बस ऐसा ही तरीका है मेरे भीतर में। आगे मुझे नहीं आता है कुछ, बस मैं तो ऐसे ही मांग रही हूँ, आपसे गुस्ताखी कर रही हूँ, मगर मैं तो आपसे मांग रही हूँ, मैं और तो कुछ नहीं मांग रही हूँ मेरे प्रीतम। हाणे जे करिए हेतरी। हाने जे करिए हेतरी, हाने यानी कि अभी, ये करिए यानी कि अभी आपको इतना ही करना है, इतना यानी कि एक ही काम करना है। चलो अब मैं ऐसा नहीं लिस्ट 100 काम के लिए मैंने लिस्ट दी है, अभी आपको मैं एक ही काम करके सौंपती हूँ कि अभी आपको मेरे प्रीतम एक ही काम करना है। जी जेड़ियू सबे पसन। जे जेडीयू सभी पसंद, कि ये जितनी भी रूह है ना, जे यानी कि जी, जेडीयू यानी कि रूह है, सभी यानी कि सब रूहों को पसंद, यानी कि ये सब रूहों को बस आप इन सब के सामने आकर आपको खड़ा रहना है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, बाकी ये सब संभाल लेंगे। एक एक बार ये आपको देख लेंगी ना, एक मजाल है माया संसार इनके दिल में आ जाए। ये तो आपको देखा नहीं है, आपको महसूस नहीं किया है ना, तब तक ये माया इनको परेशान कर रही है। बस आप एक काम कर दो, एक बार इनके सामने आ जाओ, फिर देखना ये कैसे कुर्बानी करते हैं, फिर आप पर कैसे समर्पण होते हैं, फिर कैसे प्यार करते हैं आपको मेरे भीतर। तो अभी तो आपको एक ही काम करना है, इनके सामने आ जाओ। कर सचा अची मुकाबिलो। कर सच्चा अच्छी मुकाबिल के है मेरे सच्चे प्रीतम, आप आओ, अच्छी यानी कि आकर मुकाबिले के सामने, कि अभी तो आप आकर सामने खड़े हो जाओ। सुख थिए असारुहान। तब जब आपको मैं देख लूंगी ना, आप मेरे सामने आ जाओगे ना, तब सुख था ये अश्वारोहण, तब मुझे सबसे ज्यादा सुख मिला इस संसार में। बस आपको देखने से बड़ा कोई सुख है ही नहीं मेरे प्रीतम, ये मैंने वाणी से जाना है कि सबसे ज्यादा सुख तो उस अक्षरातीत को देखने में है, उससे महसूस करने में है, उनके साथ लीला करने में जितने सुख है ना, इतना सुख तो कहीं पर है ही नहीं। तो ये मुझे सबसे अगर ज्यादा खुश देखना चाहते हो, अगर सुख देना चाहते हो, तो बस वो सुख दे दो, मैं आपको देखूं, आपको सोचूं, आपको निहारूं, आपसे लीला करूं, आपके साथ में दौड़ू कुंजनी कुंज की रीति में, आपके साथ मुझे चिल्ला करूं, उसमें मुझे मेरा सबसे ज्यादा सुख है, और उसमें ही मेरी आत्म को बड़ा आनंद आएगा। अब ये संसार को मेहर के ये सुख ले ले, ये सुख ले ले, लेकिन इसमें नहीं अब आनंद आता ना। तो ये बड़ा वाला सुख है ना, वो जरा मुझे दे दीजिए। हाणे निपट आए थोरड़ी। हाने यानी कि अभी, निपट यानी कि निश्चित, आए यानी कि
ये बात थोड़ी यानी कि थोड़ी, और आपके लिए तो ये बात तीर जेटली है, यानी कि थोड़ी सी बात है। आप आपके लिए कौन सी बड़ी बात है कि आप अपनी रूह के सामने आकर खड़े नहीं हो सकते हो। ये तो थोड़ी सी बात है ना। ये को बहुत बड़ा आपसे कुछ नहीं मांग लिया है। बस आपसे एक ही चीज मांगी है कि बस आप सामने आ जाओ मेरे प्रीतम। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और ये तो आपके लिए थोड़ी बात है, आप सामने आने में आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। मेरे लिए बड़ी बात है ना। मैं आपके सामने नहीं आ सकती क्योंकि मैं बहुत बंधनों में फंसी हूँ मेरे प्रीतम। मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। मैं उस निराकार पार करके उस कंचनन के सिंहासन पर आने में मैं अभी असमर्थ हूँ मेरे प्रीतम। चलो मैं असमर्थ हूँ, मैं बांधी हुई हूँ, पर आप तो बंधे हुए नहीं हो ना। आप तो आपको तो कोई रोकने वाला नहीं है। आप तो आ सकते हो। आप एक बार मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ, ये आपके लिए थोड़ी सी बात है। सोण कांद मोहजी घाल। सुन यानी कि सुनो, कांद यानी कि धनी, मुहजी गाल। हे मेरे प्रीतम, आप मेरी बात सुनो। दे दीदार गालियु कर। बस यही तो मांग है मेरी। दई दीदार यानी कि दीदार दो, कईयु गाल करियो, और मेरे से बात करो। बस मेरे सामने आओ, ऐसे ही आकर चले नहीं जाना है। यहाँ सामने आओ, मुझे गले लगाना पड़ेगा और मेरे से मीठी मीठी बातें करनी पड़ेगी। बस इतनी तो मेरी मांग है, और कुछ मैं नहीं मांगती आपसे। मूवर नुरजमाल। मूवर, ये वर शब्द तो गुजराती है, हिंदी में काफी बार ये वर शब्द आता है कि मेरे वर। और आप तो नूर जमाल हो। नूर जमाल ऐसे मैंने सुना है किसी से कि वो सुंदरता की पराकाष्ठा, उसको नूर जमाल कहते हैं। इनके अलावा कोई सुंदर है हो ही नहीं सकता। तो हे मेरे सुंदर प्रीतम, मेरे वर, बस आप मेरे सामने आ जाओ। हाणे जे लाड असाजा। मैंने यानी कि अभी, जी यानी कि जो भी, लाड असा जाए यानी कि मेरे जितने भी लाड है, आप मुझे अर्थ में जितने भी लाड देते हो, जितने भी सुख देते हो, जितना ही इश्क देते हो, इतना ही चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई तू खेलने में गई तो तुझे कम मिलेगा, तुझे सुख कम दे दूंगा। क्योंकि आप पूर्ण हो, और जो भी देते हो पूर्ण देते हो। और सबसे बड़ी बात मुझे आपकी क्या लगी बताए, आप एक बार जो देते हो वो कभी नहीं लेते। अगर आप इश्क देते हो तो वापस कभी नहीं लेते। आप प्यार देते हो तो वापस कभी नहीं लेते। आप सुख देते हो तो वापस कभी नहीं लेते। आप जोश देते हो तो वापस कभी नहीं लेते। ये संसार वाले तो कुछ ऐसे भी कुछ उधर उधर देते तो वापस लेने के लिए खड़े हो जाते कि वो मैंने दिया था वो वापस दे दे। आप तो ऐसे मेरे प्रीतम हो कि एक बार जो दे देते हो ना तो वापस कभी नहीं लेते हो। तो हने लाड असाजा, बस अभी तो मेरे जितने भी लाड है वो सारे लाड मेरे प्रीतम पूर्ण कीजिए। ब्या सचा जे पारी ने। दे यानी कि दूसरा, सच्चा यानी कि सच्चा, पारिन यानी कि पूर्ण कर। कि मेरे सच्चे प्रीतम, मेरे जो सच्चे अर्श के लाड है ना, वो सारे लाड, सारे सुख, सारा इश्क मेरे पूर्ण करो, मुझे दीजिए। मुंह तहकीका आजो तो ही जो। मुंह यानी कि मुंह, तहकीक यानी कि निश्चित, नक्की। आंजो, आंजो यानी कि एतबार, विश्वास। तो ही जो, कि मुझे तो आप पर इतना एतबार है, इतना भरोसा है, इतना विश्वास, आप पर इतना ईमान है मेरे प्रीतम, कि मैं आपसे मांगती हूँ ना कि मेरे सामने आओ, मुझे गले लगाओ, मेरी मीठी मीठी, मुझसे मीठी मीठी बातें करो। तो ये मैं मांगती हूँ। आज आज नहीं आए तो चलो कल आ जाएंगे, कल नहीं आए तो परसों आएंगे, परसों नहीं तो मैं तो ऐसे ऐसे एक एक गिन देख चुका, आज नहीं तो कल तो वो आएंगे, आज नहीं तो कल तो आएंगे। तो आप पर इतना यकीन है कि मेरे मरने से पहले, ये आंख बंद करने से पहले एक दिन तो आप जरूर आओगे, मुझे निराश नहीं करोगे। ये मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन मेरे प्रीतम आएगा, मुझे लेने आएगा, मुझे गले लगाएगा, मुझसे मीठी मीठी बातें करेंगे। और मुझे ये यकीन है, और मुझे आप निराश कभी नहीं करोगे। मुझे पता है, मैं जानती हूँ आपको ना, आपके साथ उस हंस की लीला में शामिल हूँ। आपने कभी भी मेरी कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं की हो।
आपने कभी भी ऐसा नहीं मैंने पुकारा और आप आए नहीं हो मेरे पिता में, और आप ऐसे हो कि कभी भी मुझे निराश नहीं किया है, तो खेल में भी मुझे निराश नहीं करोगे, आप आओगे, आज नहीं तो कल आओगे मेरे पिता, और मेरी सारी मांगे पूरी करोगे, मुझे दर्शन दोगे, मुझे गले भी लगाओगे। ये यकीन है, ये विश्वास है मुझे मुझे आप पर। मुके निराश न कने। मुझे निराश ना करें मेरे प्रीतम, मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे कभी निराश नहीं करोगे और मेरी सारी मांग पूरी करोगे। एक न एक दिन तो मुझे लेने आओगे, मुझे गले लगाओगे, मुझे मीठी मीठी बातें करके वापस ले जाओगे। जैसे एक प्रसंग आता है, वो देवचंद्र जी के, वो मूल गीतक में तो नहीं है, मैंने सुना है कि उनकी पत्नी का नाम लीलबाई था, तो राज्य उनको लेने के लिए आए थे, और राज्य उनको लेने के लिए आते हैं, ऐसा मैंने गीतक में सुना है। तो लीलबाई को बोलते हैं कि भाई चलो मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। तो लीलबाई बोलती कि मैं, जैसे शरीर के नाते से देवचंद्र जी उनके शोहर होते थे, फिर दो बच्चे थे, जमुनाबाई और बिहारी जी, उस समय बहुत छोटे थे, तो मैं उनसे पूछकर कल आपको बताऊंगी। तो दूसरे दिन वो लीलबाई जी देवचंद्र जी को कहती है कि राज्य मुझे लेने आए थे और मैंने ऐसा ऐसा बोला। देवचंद्र जी बोले तो चली क्यों नहीं, ये राज्य जब लेने आए थे तो तो फिर दूसरे दिन ठीक है, मैंने आपसे पूछने के लिए राज्य, जो दूसरे दिन राज्य आते हैं और लीलबाई को ले जाते हैं। ऐसे वो तो शरीर के नाते से उन्होंने सेवा की थी, जब उनकी ये मर्जी, तो वो बात सुनकर मेरे भी दिल में आते, क्योंकि इस संसार में तो ऐसा ही होता है कि दुल्हा ही दुल्हन को लेने आता है। कि मेरे प्रीतम, जब इस शरीर में से प्राण निकले ना, तो आंखों बंद करने से पहले तो सामने हो, तुझसे गले मिलना है, तुझसे बात करनी है, और तू लेने आ जाए मुझे, कि मुझे एक बार आके बोलना, चल मेरी रूप में तुझे लेने आया, तेरा इस शरीर का समय खत्म हो गया। तो मेरे प्रीतम, मैं एक भी पल की लीलबाई की तरह मैं नहीं पूछूंगी, कल कुछ कर बताऊंगी, मैं उसी समय आपसे तैयार हो, बैग बैग तो मुझे भरना ही नहीं है ना, उसी समय तैयार हो जाऊंगी, चलो मेरे प्रीतम मुझे लेने आए, उसी समय में आपके साथ चलूंगी, ये शरीर छोड़कर मेरे प्रीतम। तो ये है कि मुझे आप कभी भी निराश नहीं करोगे, एक न एक दिन तो मेरे सामने आओगे। तू पारीने उमेदु बड़ियो। तू पारी ने उम्मीद बढ़ी, तू यानी कि आपने, पारी यानी कि पूर्ण की है, उम्मीद यानी कि इच्छा उबड़ी, कि आपने इन 400 सालों में मेरी बड़ी बड़ी जो भी इच्छाएं है ना, सारी इच्छाएं मेरी पूरी की है मेरे पिता। मुझे पता है कि ये सारी इच्छा आप पूरी करने वाले थे। मैंने ये सोचा कि मैंने ये काम किया, मेरी जॉब लगी, मेरी ये हो गई, मैं ये हो गया, ये हो गया, मगर अब पता चला कि ये सब बातें तो आपने पूरी की थी, ये सारी इच्छा आप पूरी करने वाले थे। असाजू तहकीक। अब यानी कि हमारी तहकीक यानी कि नक्की, कि ये तो मुझे यकीन हो गया है कि मेरे दिल में जितनी भी इच्छाएं हुई, जितने भी काम हुए, मैंने जितना भी सोचा, वो सारे काम हो गए। मैंने एक बार भी कहा था, सुंदर सा जी, हम तो ये दुनिया वालों की तरह इतनी बंदगी और इतना कष्ट नहीं करते ना। दुनिया वालों तो अपने इष्ट और अपने देवी देवताओं को इतना रिझाते, वो खाना देते हैं अपनी माताओं को, अपने भगवानों को खिलाते हैं, फिर पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी, इतनी कष्टदायक कुछ मानता मानते हैं कि मैं पैदल आऊंगी, मैं ऐसे लेटे लेटे आऊंगी, मैं ऐसे ही जमीन पर लेटे आऊंगी, संसार की कुछ इच्छा पूर्ति के लिए। हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, हमारे दिल में फिर भी पता नहीं, उनकी इतनी कष्टदायक यातना के बाद भी उनके इष्ट देव उनकी इच्छा पूरी करते होंगे कि नहीं करते, तो वो जाने। मगर हमारे दिल में तो जितनी भी इच्छाएं हुई ना, वो सारी की सारी पूर्ण हो जाती है। और आप जितने भी सुंदर साथ से मिलना, उनको पूछना कि भाई आपने जन्म से लेकर अब तक जो भी दिल में सोचा है, वो एक काम नहीं हुआ ऐसा बता दो। तो कभी कह नहीं, जन्म से लेकर मैंने जितना भी सोचा कि यार ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, सारे के सारे काम ऐसे ही होते रहे हैं।
तो मुझे ये तहकीक हुई ये सारी बातें आपने ही पूरी की है। पण ते लाएથી વિલખા पण ते लाए क्यों भी लिखा, यानी कि आप जब सारी बड़ी बड़ी इच्छा पूरी करते हो तो फिर अब छोटी सी बात के लिए अब छोटा एक ही काम बाकी रह गया है। अब इतनी सारी 99 आपने मेरा काम कर दिया, अब एक ही बाकी रहा है। अब एक काम के लिए मुझे क्यों भी लिखाते हो, बस एक पूरा कर दो, हो जाएगा। और वो एक काम छिला लास्ट वाला बाकी रहा है, बस आप सामने आ जाओ। इनके अलावा मेरा कोई काम बाकी नहीं रहा है मेरे प्रीतम। बस अब तो एक ही मंजिल है कि मेरी मंजिल आप हो। बस अब तो एक ही काम बाकी रह गया है कि आपको सामने खड़ा करना है। बस इनके अलावा और कोई काम नहीं। बस मैं बस अपने नैनों भरकर आपको निहार लूं। और मैंने जब से सुना है ना कि जेने दर्शन नेत्र ठले, बस मेरे नेत्र को शीतल मिलता मिल जाए, मेरे दिल को सुकून चैन करार मिल जाए मेरे पिता। बस आपको देखना है, तो मेरा एक ही काम अब बाकी रह गया है, बस आपको सामने खड़ा करना है, बस आपके दर्शन दीदार करने हैं। મથા આયો કોલ નજીક क्यों मत्था आयो कॉल नजीक की, अब तो मत्थे पर आयो कॉल नजीक कि अभी तो वो कॉल नजदीक आ गए, कि अभी तो वो समय आपसे दीदार करने का, आपको देखने का समय मेरा चल रहा है। उस अर्ज के सुख लेने का मेरा समय चल रहा है, उस धाम लीला को महसूस करने के, वो इश्क लेने का मेरा समय आ जाए। अभी कॉल वो समय चल रहा है, और उस समय में मुझे आपको देखने का, दीदार का समय चल रहा है। और मैं आपको न देखूं तो आप आपसे इसकी लीला में इश्क लेने का समय चल रहा है, और मैं न लूं तो मेरे प्रीतम अभी वो समय मेरा चल रहा है। तो आप मेरे प्रीतम आ जाओ, ताकि मेरा काम पूर्ण हो जाए। તું થી ધણી મુકાબિલ तू थी यानी कि आप हो, धनी मुकाबिल, हे मेरे प्राण प्रीतम आप मेरे मुकाबिल, मुकाबिल यानी कि सामने सन्मुख, बस आप आ जाओ। को रखे थोड़े બંગ को यानी कि क्यों, रखे यानी कि रख रहे हो, थोड़े बंग यानी कि ये थोड़ी जुदाई की क्यों रखी है। आप सारे काम करते हो, बस एक काम क्यों नहीं करते हो, इतनी ही दूरी है, बस इतना बंग क्यों आप रखते हो। हम कहते बस आप सामने आ जाओ, इतनी ही बात अटकी हुई है, बाकी सारे काम समाप्त हो गए। મુગીન્યું સાહેદિયું તો હિજ્યું मुंह गिनियो साहिदियो तो ही जो, यानी कि मुंह यानी कि मैंने, गिनियो यानी कि गिनी, साहिदी यानी कि साक्षी हो तो ही जी, कि आपके जितने भी धर्म ग्रंथ में, वाणी में जितनी भी बातें लिखी है ना, वो सारी मैंने गिनी, सारी मैंने पढ़ी। કઈ કેયમ દુની સે જંગ और ये कई कयम दुनी से जंग, ये मैंने दुनिया से जंग छेड़ दी है। और आपकी जितनी बातें थी शास्त्रों में, वाणी में, वो सारी बातें मैंने दुनिया को जाकर बता दी कि वो सदा सुख के दाता रहे हो, प्रीतम है, किसी को निराश नहीं करते, मेहरबान है। पता नहीं कितनी कितनी बातें मैंने दुनिया को कह दी, और दुनिया से जंग कर लिए, जंग मोड़ दिए कि भाई आपके देवी माता भगवान, वो पता नहीं वो अक्सर तो उनसे कितने बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं। उनके अलावा सदा सुख देने वाला कोई है नहीं। और सबको मैंने आपकी ही बात बताई है, सबको मैंने आपसे ही जोड़ा है। और सब कोई बस वो सुख के लिए आपके पीछे आएंगे। तो मैंने दुनिया से जंग छेड़ दी है, क्योंकि आपके लिए आपकी बानी, आपकी बातें जो थी वो सारी मैंने दुनिया से बताई। પોર્યાતા સબ ઈદા पोरता सब इंदा, पोर यानी कि पीछे, सब इंदा कि मुझे ये बात भी अच्छी तरह से पता चली कि मैं जब इस संसार में नहीं रहूंगी, मेरा तन नहीं रहेगा। और यानी कि इनके पीछे, मैं इस संसार में नहीं होगी, इनके पीछे ता सब, यानी कि मैं इस संसार में नहीं होगी, तब सारी दुनिया, सारे संसार, ये त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े जितने भी नेता, जिनकी आज महिमा है, जिनके पीछे दुनिया पागल है, वो सारी की सारी दुनिया સબ અચી સચી ચોદાસે
सब अच्छी चौदह यानी कि ये 14 लोक वाला ब्रह्मांड है ना, ये सारा का सारा ब्रह्मांड आपके चरणों में, आपके हुक्म के नीचे आ जाएगा। सब अपना सब कुछ, अपने देव, भगवान, गुरु माता सब कुछ छोड़कर वो सारी दुनिया आपके चरणों में आ जाएगी। अब तब कोई ना कहे धनी मेरा वर, सब कोई आपको प्रीतम, आपको धनी, आपको सारी दुनिया स्वीकार लेगी। जे असा बैठे अचे दुनिया। तो मेरी और एक भी इच्छा है, जैसे आपको देखना है ना कि ये सारी दुनिया जब आपके चरणों में आएगी, जो सारी दुनिया आज मुझसे झगड़ रही है कि तेरे अक्षरातीत गण दे, तेरे वाणी गरम है, हमारे माता गुरु, ये दुनिया झूठे में फंसे, झूठ को ही सत्य मान रही है। ये दुनिया एक दिन झूठ को छोड़ देगी और सारी दुनिया आपके चरणों में आएगी। तो जे असा बैठे अच्छे दुनिया, कि ये जब दुनिया वाले जब आपके चरणों में आएंगे, आपको ही अक्षरातीत, आपको ही धनी स्वीकार लेंगे, आपको ही प्राणनाथ जब मानेंगे ना, वो दुनिया में बैठे बैठे वो नजारा मुझे भी देखना है। और तब मुझे कितना आनंद है कि मेरे प्रीतम को सारा संसार उनको प्रीतम कहता है, सारा संसार उसको अक्षरातीत कहता है, सारा संसार उनके चरणों में है। तो ये सीन, ये नजारा मैं देखूंगी ना, तब मुझे जितना आनंद खुशी मिलेगी पता नहीं, उतनी खुशी तो मुझे कभी नहीं मिलेगी मेरे प्रीतम। तो मेरी और एक इच्छा है कि सारी दुनिया जब आपके चरणों में आएंगे ना, तो ये भी नजारा मुझे दिखा देना। जे कीड़ीसु रांदे। जे की दिसू, जे यानी कि जे की यानी कि वो नजारा, दिसू यानी कि देखना है, रांद, ये खेल में ये नजारा भी मुझे देखना है कि कैसे संसार ये झूठ को छोड़कर सत्य के पीछे, परमात्मा पीछे आपके शरण में आएंगे, आपके हुक्म के नीचे आएंगे और सब कोई आपको धनी धनी पिया पिया कहेंगे। जब मुझे बहुत खुशी होगी तो वो नजारा भी मेरे प्रीतम मुझे दिखा देना। हितरो तो आई तहकीक। इतरो यानी कि इतना, तो यानी कि आप, आइन यानी कि मुझे तहकीक, एक बात तो मुझे तहकीक नक्की हो गई है। कोई मुगाल सची सब चौदा। कोई कोई यानी कि चले जाने के बाद, मुंह गाल यानी कि मेरी बातें, सच्ची यानी कि सच्ची, सब 14 यानी कि मेरे चले जाने के, मुझे पता है कि मेरे चले जाने के बाद ये सारा संसार जो मेरा विरोध करता है, वाणी का विरोध करता है, झूठ में लगा है, ये सारा संसार मेरी मेरी जितनी भी बातें आपने वाणी से जितनी भी मुझसे कहलवाई ने, ये बातें सबको सत्य मानने लगेगा कि हमारी सारी बातें गलत, सत्य तो ये बात है। मगर ये लीला तो हमारे चले जाने के बाद होगी कि ये सारा, इतना मुझे यकीन है कि मेरे चले जाने के बाद मेरी सारी बातों को सब दुनिया सच मानेगी। तो ये बात है। असाहले पोरिया। अच्छा होले पोरिया, अच्छा यानी कि मैं, हल्ला यानी कि चले जाने के बाद, पोरिया यानी कि पीछे, कि मेरे चले जाने के पीछे हथड़ा गणु गोहोदा। हथड़ा घनु गुहम की ये दुनिया जो मेरी बातों को, जो आपने मेरे से ये बातें कहलवाई ना, जो मेरी बात पर यकीन नहीं लाएंगे ना, ये दुनिया वाले हथड़ा यानी कि हाथ, घनु यकीन बहुत, गोहंद यानी कि ये बहुत हाथ घिसते रह जाएंगे। पर ये मेरे चले जाने के बाद, क्योंकि आपने लिखवा दे तब तो तौबा तौबा हुई तन तन, तब तो दरवाजा मुद के गया, ये हमारे चले जाने के बाद ही ये सब होना है कि दुनिया कितनी तड़पेगी, दुनिया कैसे त्राहिमाम त्राहिमाम होगी। तो मेरे चले जाने के बाद तो सबको ईमान लाएगा, सबको आपकी शरण में आएगा, सबको ही मेरी बात को, ये वाणी को सत्य मानेगा, मगर किसी के पास कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। पण असल पाहिजी गिरो में। पण असल पाहिजो गिरो में, पण यानी कि परंतु, किंतु, असल यानी कि अर्श की, पाहिजी कि आपकी अर्श की जो गिरो है, रूहे है वो जा रुहला चई। जा रूह अल्लाह चाहिए, कि आपकी जो परम धन की रूह है ना, उसमें से रूह अल्लाह ने मुझे कहा था, जो काम सौंपा था दोनों को जगाने का, शाकुंडल और शाकुमार को, ये रूह अल्लाह ने मुझे चाहिए, यानी कि कहा था। साकुमर बाई गढ़वी।
श्याम कुमार बाई गढ़जी, गढ़जी यानी कि मिली। शाह कुंडल तो छत्रसाल है, वो मुझे मिली। फिर शाह कुमार औरंगजेब है ना, वो भी मुझे मिली। मिली यानी कि पता नहीं मेरी आमने सामने बात हुई कि नहीं हुई है, वो तो राज्य जाने। मगर गिरिजी यानी कि मुझे ये भी पता चल गया कि जो औरंगजेब के अंदर जो बैठी है ना, वो ही शाह कुमार है। यानी कि मैं जान गई हूँ कि वो शाह कुमार है। અસા અજા સાપણનાર સઈ अंजा सापण नाहरिया साई, यानी कि वो अनजान है। वो अभी माया में ऐसी लपेटी हुई है कि वो सब कुछ छोड़कर सुंदर साथ में शामिल नहीं हो सकती, समर्पण नहीं हो सकती, ऐसे वो फंसी हुई है। मैं जानती हूँ कि वो औरंगजेब के अंदर है। નતા કમ સબ પૂરો કેઓ नता कम सब पूर्ण थे, नहीं तो आपने जितना भी काम सौंपा था वो सब काम पूर्ण हो गया। कि दोनों को जगाने का मुझे काम हो पाता ना, बस एक वो बाहर नहीं निकल रही है। अगर वो निकल जाए ना तो काम सब कुछ समाप्त हो गया। आपने जितना भी काम हुआ था शाकुंतल शाकुमार को जगाने का, वो काम मेरा पूर्ण हो गया। અને કરીએ પણ થો अने करिए पण थो, यानी कि ये काम जरूर मेरे तन से करवाया, मगर मैंने नहीं किया है, वो तो आपने किया है मेरे प्रीतम। क्योंकि छत्रसाल जी के बारे में कहा जाता है कि 12 साल पहले उनको एक मोहर दी थी, तो मैंने थोड़ी दी थी। वो तो काम करने वाले आते, इसीलिए इनको ईमान आया। नहीं तो वो मोहर नहीं होती तो थोड़ी ईमान लाते थे। तो अगर 17 साल को मोहर दे सकते तो वो औरंगजेब को क्यों नहीं दे सकते? ये भी करवाने कर, मेरे से करवाए, मगर वो तो आपने किया है। કને પણ તહેકીક ने पण तहकीक है, दूसरी वाली ने वो कानों से सुना है, वो भी तहकीक सबने कानों से सुना है। से પૂરો આંજો આए तो से पूरा की, और जितने भी काम बाकी है, अब तक जितने काम हुए हैं ना वो सब आपने किए हैं। अब जितने काम बाकी है ना वो मुझे यकीन है कि वो भी आप ही पूरे करोगे। ये कभी नहीं मिली है, बाकी दीदार देना है, सामने आना है, अर्श के सुख देने हैं, वो सारे के सारे काम मुझे यकीन है कि एक दिन आप मेरे सारे काम पूर्ण कर दोगे मेरे प्रीतम। મહામત જોએ મુવલહા मोहम्मद चोए मुंह वल्हा, तो महामती कहते कि मेरे प्यारे वल्हा यानी कि बाला, ये मेरे प्यारे प्रीतम। તો સે કરિયા લાડ કોડ दिल में बहुत इच्छा है कि तुझसे लाड करना है, तुझसे छूना है, तुझसे गले मिलना है, तुझसे बातें करनी है, तेरे साथ अर्श के उस सुखपाल में बैठकर या जमुना जी में झीलना करना है, उस रंग महल की चांदनी पर बैठना है। पता नहीं मैं कितनी बात तुझे कहूँ कि तुझसे बहुत लाड, करोड़ों इच्छा मेरे दिल में है कि तुझसे कितने कितने लाड करने हैं। કે અમ ગુસ્તાગી રાંદ में और मैं लाड इस रांद यानी कि खेल में गुस्ताखी कर रही हूँ। क्या गुस्ताखी कर रही हूँ? आप उसको सामने बुला रही हूँ। आप भूल माने गुस्ताखी माने तो ठीक है, मेरे अर्श का इश्क मांग रही हूँ, मेरे अर्श के प्रीतम मांग रही हूँ, मेरे अर्श की लीला मांग रही हूँ, मेरे अर्श के सुख मांग रही हूँ। तो ये सारी मैं एक खेल में मांग रही हूँ ना, तो आप गुस्ताखी समझो तो गुस्ताखी मेरे प्रीतम कि मुझे ये खेल में सब कुछ चाहिए। मुझे जे तो बंधाई होड़ क्यों मांग रही है सब? जो तो बंधाई होड़, यानी कि आपके दिल, ये मेरे दिल में आपने उपजाया और मेरे दिल में ये होड़ बन गई। मेरे दिल में मुझे अब ये चाहिए कि तुझे तो अप्सरा की चाहिए, तुझे तो रंगमहल के सुख चाहिए, तुझे तो जमुना जी के सुख चाहिए, तुझे तो वचपसर के सुख चाहिए। ये होड़ भी मेरे दिल में आपने बंधाई है, ये भी मेरे दिल में आपने उपजाया है। अब मैं मांग रही हूँ और मुझे ये पक्का यकीन है कि निराश नहीं करोगे। एक न एक दिन मेरे सारे लाड मेरे प्रीतम आप पूर्ण करोगे। प्रकरण खत्म हो गया है। मार्कंड सुंदर लेना है, लेना है कि पता नहीं, आप जैसे समझे ले लो। चलिए ले लीजिए।
ओके 5 मिनट, मार्कंड 5-7 मिनट। मार्कंड जो दृष्टांत चई सुंदरबाई असा के सही यानी कि कहा, सुंदरबाई यानी कि श्यामा जी, असा को यानी कि हमको, कि सुंदरबाई ने हमें कहा था। मार्कंड जी हकीकत मार्कंड जी हकीकत, जो भागवत में मार्कंड की एक बात आती है, हम भी तक में अच्छी तरह से सुनते हो, वो मार्कंड की हकीकत, और वो 18 पुराणों में से एक पुराण है जिसका नाम है मार्कंडेय पुराण। तो उसमें मार्कंड की सारी हकीकत लिखी है। इधर थी आके खोलिया और वो मार्कंड का दृष्टांत ऐसा है कि वो मूल से आंखें खोलने वाले, जैसे लालदास जी को, लालदास जी का बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि वो आसबाई की आत्मा से सेठ बनी बैठी है, और भगवत का इतना ज्ञान, वो तो आचार्य थे। और प्राणनाथ जी के दो सुंदर सा, एक तो वो दूध वाला जो चतुरा पोह करना, और दूसरा जिंदा दास माली। एक दूध वाला आसबाई को प्राणनाथ जी के चरणों में ले जाता है, और दूसरा वो माली था, उनका नौकर था, वो कहता है, एक दूध वाला कहता है कि वो अखंड व्रजराज कहाँ है। तो लालदास जी ऐसे कहते हैं कि वो इन आंखों से नहीं दिखाई देते, उनके लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए। तो फिर दूध वाला कहता है कि सेठ जी, आपकी आयुष्य कितनी हुई है? तो बोले कि इतना साल। तो बोले कि कितने साल बाद दिव्य दृष्टि आती है? आप कहते हो कि भाई दिव्य दृष्टि देखने के लिए चाहिए, तो कितने साल बाद आती है? आपकी आई अभी तक? तो कब आएगी वो दिव्य दृष्टि, कब देखेंगे हम? और वो कहाँ है? वो ये सारी बातें, जब वो कहता है कि यार तुमने ये सब बातें कहाँ से सुनी, लेकिन आपको किससे मतलब है? वो उसमें भी वो मुझे नगर में उनकी बात थे ना, जिनके घर में रहते थे ना, सुंदर सत्य क्या नाम था, उनके उनके के इनके घर में आए, वो सुनाते, वो ले जाते हैं लालदास जी को। लालदास जी ऐसे 4 घड़ी तक चर्चा सुनते, 1-2 बार चर्चा सुनने में जाते। फिर एक बार बाग में टहलते टहलते वो जिंदा दास माली, वो कहता है, सेठ जी आप जिनकी चर्चा सुनने जाते हो उनकी पहचान की, कैसे ही चले गए? सोचो कि उस समय लालदास जी पर क्या गुजरी हो। एक मेरा नौकर, मेरे पास इतना धन है, इतना सेठ है, इनका मान पाट है, इतना भगवत का ज्ञान है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक मुझे वहां ले जाता है, और दूसरा ये 2-3 दिन चर्चा में, दोनों साथ में चर्चा सुनते थे बैठ के। जैसे कहा गया था ना कि भाई जब वो परमात्मा आएंगे तो बाघ और बकरी साथ में पानी पियेंगे। तो ऐसे सेठ और नौकर साथ में बैठकर उस प्राणनाथ जी के चरणों में वो चर्चा सुनते हैं। तो वो बोलते कि यार एक नौकर मुझे वहां ले जाता है, दूसरा बोलते कि यार आपने उनकी चर्चा, जो जिनकी चर्चा सुनते हैं उनकी पहचान की, पहचान किए बिना ही उनकी चर्चा सुनते हो। तो मेरा भागवत का इतना बड़ा ज्ञान किस काम का? मैं सेठ किस काम का? इतना धन किस काम का? मेरा इतना मानपाट किस काम का? अगर जिनकी चर्चा, दो हाथ तो कहते क्या जिंदा दास, तू सुना दे वो कौन है? तब ये सारा का सारा दृष्टांत जिंदादास माली, ये मार्कंड वाला कालदास जी को सुनाते हैं। ये बीतक में मार्कंड का दृष्टांत बहुत अच्छी तरह से आता है, जो देवचंद्र जी उस समय तीन सुंदर साथ को सुनाते थे। आजी पढ़ई बीतक यानी कि हमारी, और यानी कि वो ही बीतक, यानी कि मार्कंड के जैसे ही हमारी बीतक है, सेम हम मार्कंड बने हुए हैं। हमारी और मार्कंड की बीतक में कोई फर्क नहीं है सुंदर साथ जी, बस सेम स्टोरी। इसीलिए ये मार्कंड की भागवत में और मार्कंड पुराण में, कि हमारी वो हमारी रूह की सेम स्टोरी है, हम भी मार्कंड है। निमुनो मार्कंड जो हमने मार्कंड की स्टोरी तो सुन रखी है अभी तक में, कि निमुनो जो मार्कंड, जो कि मार्कंड का जो निमुन यानी कि दृष्टांत है, जो मार्कंड का जो दृष्टांत है वो चयो सुंदर बाई भली भत सुंदरबाई
भली पे बहुत अच्छी तरह से हमें समझाते थे कि हम कैसे खेल में आए हैं और मार्कंड की तरह हमारी कैसी हाल हो गई है। सुखदेव आंदो आकारण सुखदेव आंदो आकरण, सुखदेव जी ने इसी कारण की इसी वजह से ही, क्योंकि मार्कंड पुराण था फिर भी भागवत में क्यों लिखा है, क्योंकि परम धामनी परम सृष्टि पहले भागवत सुनेगी, मार्कंड पुराण सुनने नहीं जाएगी। हमारे कारण ही सुखदेव ने ये दृष्टांत भागवत में लिखा है। हे जे पसो था हित ये जे पश्चोताहित, कि हम हमारा जीवन जैसे मार्कंड के साथ व्यतीत हुआ, वही जो हमारे साथ भी वैसे ही पश्चोता है, ऐसे ही पसार हुआ है, हमारे साथ ऐसे ही हुआ है। जे के गुजरियो मार्कंड के की गुजरी हो मार्कंड की माया, मार्कंड के साथ जो भी हुआ मार्कंड उसी के साथ विचार जिमिहिना अब बीच जिमी ही ना, कि इस जिमीन में ऊपर आप और नीचे जिमीन, इसके बीच में जो मार्कंड, जैसे कहा गया है कि मार्कंड ने 7 कल्पांत और 86 युग तक वो माया देखी थी। तो इतने में कितने दुख देख लिए होंगे, हम तो एक ही बात वो सुनते हैं, वो धोबन वाली बात सुनते हैं, तो उन्होंने कितने जन्म उस समय ले लिए होंगे। तो मार्कंड के साथ जितना भी हुआ वो सब से गुज दिल जो निंद्र में तो गुजरियो दिल जो निंद्रा में, क्योंकि मार जैसे हमारे साथ भी ऐसा हो गया है कि हमारा 2 दिल हो गया, एक अर्श वाला और एक खेल वाला। मार्कंड का भी ऐसे, एक दिल उनका नारायण भगवान के चरणों में बैठा है, ऐसे एक ओरिजिन, दूसरा माया देखने के लिए नया तन मिला है। अब जो नया तन जो मिला है वो माया माया वाला, वो जो भी दुख वो माया दुख माया देखते हैं, वो सारा महसूस वहां वो दिल करता है, जहाँ मार्कंड नारायण भगवान के बैठे हैं ना, वहां करता है। तो नींद वाला सारा का सारा एहसास वहां होता है। डीठो नारायण जी सब बीतो नारायण जी सब, कि उस नारायण नारायण ने सब कुछ उस मार्कंड को दिखाया। ये सारा ये माया नारायण जी ने ही मार्कंड को दिखाई थी। असे पण बैठा आ अगिया 80 80 यानी कि हम निंद्रडी डीनी आ असा नींद दीनी आशा, मार्कंड को जैसे माया दिखाई नींद आई, ऐसे हमको भी हमारे धनी ने ऐसे ही दिखाया। हे जाडी सो था निंद्र में भेजा डिठो सा नींद्र में, कि मार्कंड ऋषि ने जो भी नींद में देखा, इसी तरह से हम नींद में सब देख रहे हैं। से कूरो खबर नहाए आ से कुरो, ये कुछ भी ये मार्कंड को कुछ भी खबर नहीं है, और हमें भी कुछ भी पता नहीं था। ये तो नारायण जी जाते हैं और मार्कंड को जगाते हैं, ऐसे ही हमारे प्रीतम प्राणनाथ जी बनकर आए और हमें जगा रहे हैं। इस सब मार्कंड का वृत्तांत से हमें ये सारी बातें समझ में आती है, हम किस तरह खेल में आए, किस तरह माया देख रहे हैं, किस तरह हम जागेंगे, कैसे धनी हमें किस तरह वापस ले जाएंगे। वो मार्कंड की बात सेम हमारी स्टोरी है। सुंदर सा जी आज कितना ही सुनेंगे, फिर कल यहाँ से आगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। से कूरो खबर